यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम सिया था। वह एक छोटे से गांव में रहती थी जहां उसकी सुंदरता के चर्चे हर किसी की जुबान पर थे। सिया बचपन से ही अपनी अद्वितीय सुंदरता के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, घने काले बाल और गोरा रंग उसकी पहचान बन गए थे। जब वह सड़क पर निकलती, लोग उसे देखना नहीं भूलते, परंतु उसकी सुंदरता धीरे धीरे उसके लिए अभिशाप बनने लगी। सिया का बचपन बेहद सामान्य था। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने सिया को अच्छे संस्कार दिए थे। गांव में रहते हुए सिया का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम रोशन करे, परंतु उसकी सुंदरता ने उसके जीवन को एक अलग मोड़ दे दिया। जैसे जैसे सिया बड़ी होती गई, गांव के लड़के उसे घूरने लगे, उसके पीछे पड़ने लगे और कई बार उसकी सुंदरता के कारण उसे परेशान किया जाने लगा। शुरुआत में सिया ने इस बात को नजरअंदाज किया। उसे लगा कि यह तो बस उसकी खूबसूरती की तारीफें हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उसके लिए मानसिक तनाव का कारण बनने लगीं। लोग उसकी योग्यता और उसके सपनों को नजरअंदाज करने लगे और केवल उसकी सुंदरता पर ही ध्यान देने लगे। उसे किसी भी कार्यक्रम या समारोह में इसलिए बुलाया जाता कि वह देखने में आकर्षक थी, न कि इसलिए कि वह एक समझदार और गुणी लड़की थी। सिया ने पढ़ाई में काफ़ी मेहनत की थी। वह एक मेधावी छात्रा थी और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल रहती थी। लेकिन जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया, तब भी उसकी सुंदरता का दुरुपयोग होने लगा। कॉलेज में भी लोग उसकी योग्यता को कमतर आंकते थे और उसे केवल एक खूबसूरत लड़की के रूप में देखते थे। सिया को कई बार ऐसे प्रस्ताव मिले जिनमें उसकी सुंदरता का इस्तेमाल कर उसे मॉडलिंग या फिल्मी दुनिया में जाने की सलाह दी गई। लेकिन सिया का सपना था कि वह डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों की सेवा करे। एक दिन सिया के कॉलेज में एक युवक रवि उससे मिलने आया। रवि एक अमीर परिवार से था और सिया की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सिया से कहा, तुम्हारी जैसी सुंदरता मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, तुम मेरी होनी चाहिए। सिया ने उसे स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, लेकिन रवि ने अपनी धुन में सिया के मना करने के बावजूद उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वह जहां भी जाती, रवि उसे फॉलो करता, कॉलेज के दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करता और उसकी सुंदरता का मजाक बनाता। रवि ने एक दिन सिया के परिवार से भी मिलने की कोशिश की। उसने सिया के माता पिता को अपनी दौलत और ताकत के बारे में बताते हुए सिया का हाथ मांगा। सिया के माता पिता, जो पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि उनकी बेटी की सुंदरता उसके लिए एक वरदान बन सकती है, क्योंकि एक अमीर घर में उसका विवाह होगा। लेकिन सिया ने अपने माता पिता से कहा कि वह किसी भी हाल में रवि से शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसका सपना डॉक्टर बनने का था और वह अपने जीवन का निर्णय खुद करना चाहती थी। सिया ने रवि के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रवि को चेतावनी दी, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अंततः सिया ने अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए शहर छोड़ दिया और एक नए कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन शहर में भी उसे अपने ही सहपाठियों और शिक्षकों द्वारा केवल उसकी सुंदरता के आधार पर परखा गया। उसकी काबिलियत को हमेशा नजरअंदाज किया जाता और यह चीज उसे अंदर से तोड़ने लगी। सिया ने ठान लिया कि वह अपनी सुंदरता के बावजूद अपनी पहचान बनाएगी। उसने पढ़ाई में खुद को और भी ज्यादा समर्पित कर दिया और मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। जब वह डॉक्टर बनकर गांव लौटी, तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। लोग उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। अब वह केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि एक योग्य डॉक्टर थी, जिसने कठिन संघर्ष के बाद अपने सपने को साकार किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सिया डॉक्टर बनकर गांव में सेवा देने लगी, तब एक दिन रवि उसके पास इलाज के लिए आया। रवि एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया था और उसकी हालत गंभीर थी। सिया ने बिना किसी द्वेष भाव के उसका इलाज किया और उसे ठीक किया। इस घटना ने रवि की सोच बदल दी। उसने सिया से माफी मांगी और उसकी काबिलियत को स्वीकारा। सिया की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुंदरता केवल बाहरी आकर्षण नहीं होती, बल्कि असली सुंदरता अंदर की होती है। सिया ने अपनी सुंदरता को अपने जीवन का आधार नहीं बनाया, बल्कि अपनी मेहनत, संघर्ष और लगन से अपनी पहचान बनाई।
सुंदरता का दुरुपयोग करने वालों को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपनी असली काबिलियत को साबित करें और किसी की परिभाषा में खुद को सीमित न करें। निष्कर्ष, सिया की कहानी उन लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो अपनी सुंदरता के कारण समाज में गलत फहमियों और भेदभाव का सामना करती हैं। असली शक्ति आत्मविश्वास और संघर्ष में है, और यही हमें हमारी पहचान दिलाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।